दोस्तों फिर से एक बार परमुटेशन और कम्बिनेशन के कंटिन्यू क्लास में मैं सौरभ सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग शेयर में कंजूसी करते हैं। देखो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइव आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और मेहनत मेरा भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग ज़्यादा जुड़ते हैं ना उतना ज़्यादा एनर्जी सामने वाले से मिलता है। तो एक बार तुम लोग शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एनडीए, एनए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर का एग्ज़ाम यदि आपको देना है तो मैं सौरभ सर आर.एस. अग्रवाल का टोटल क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं और न केवल परमुटेशन कम्बिनेशन का टोटल चैप्टर्स का क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आप भी एक प्रॉमिस करें कि नंबर ऑफ लोगों को आप जोड़ते जाएंगे और जोड़ना उसी को जो नीडी हो, क्योंकि जिसे ज़रूरत नहीं है वो चीज़ों की अहमियत को नहीं समझ सकता है। तो कभी भी उपहार या कोई भेंट उसी को दो जिसको उसकी ज़रूरत हो। तो कोई भी चीज़ फ्री में मिल रहा है लेकिन उसी आदमी को मिलना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। तो आप ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए हमारे वीडियो को। हम लोग धीरे धीरे अपने मेहनत को बढ़ाएंगे और आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो आइए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के 30 क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को और आज क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। और हमारा आपसे वादा है कि क्वेश्चन पूरा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप धज्जी उड़ा के आएंगे ये, लेकिन मेहनत आपकी, मेहनत हमारी, दोनों लोगों की होनी चाहिए। आइए 31 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे, क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर का, आउट ऑफ 5 men and 2 women a committee of 3 is to be formed। 5 मैन है, 2 वोमेन है, इससे कितने लोगों की कमिटी बनानी है? 3 लोगों की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी फॉर्म्ड इफ एटलीस्ट 1 वोमेन इज इंक्लूडेड इन ईच कमिटी। देखो एक वर्ड आएगा एटलीस्ट और एक आएगा एटमोस्ट। एक क्या आएगा? एटलीस्ट आएगा और आएगा एक मोस्ट, एक आएगा मस्ट। 3 वर्ड आएगा, एक आएगा एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मस्ट। इसका मतलब हुआ कम से कम एक, अधिक से अधिक आपके इच्छा पे है, जितना पॉसिबल है सब लगा दो, धज्जी उड़ा दो। मोस्ट का मतलब हुआ उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। और मस्ट लगा रहेगा तो एग्जैक्ट उतने यूज करना जितना क्वेश्चन कहेगा। 3 तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, तीनों डाउट क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का ये 3 वर्ड है, तीनों का मीनिंग समझ लो। गुरुजी आप तो इंग्लिश भी पढ़ा दिए तो उड़ाओ दाजी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 3 लोगों की कमेटी बनाना है लेकिन कम से कम एक औरत को रखना ही होगा। कम से कम एक औरत को रखना होगा। तो कितने लोगों से बनानी है? 5 मेन और 2 वोमेन। एक बात बताओ, 2 वोमेन में से 1 औरत ले लिए तो 3 लोगों की कमेटी में और कितना लोग चाहिए? 2। और वो कहाँ से लोगे? 2 लोग को कहाँ से लोगे? 5 मेन में से, तो 5C2। एक बात बताइए गुरुजी, या और का मतलब जोड़ होता है, या का मतलब जोड़ होता है, याद रखना। और ये भी तो कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 कहा है गुरुजी, दोनों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तुम लोग तो यही करोगे, 3 लोगों में 2 औरतें को ले लोगे। तो दोनों ले लिए। तो अब बताओ 2 यहाँ से ले लिए तो 1 कहाँ से लेंगे? मैन वाले से। तो मैन कितने हैं? 5 हैं। सॉल्व कर देना, आंसर उड़ जाएगा। धज्जी उड़ा देना क्वेश्चन का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कितना आ गया आंसर बताओ? आ गया क्वेश्चन का आंसर। अभी इसको सॉल्व करने का तरीका भी गुरुजी हम बताए थे। 2 को कितने बार? वैसे भी एनसीआर का वैल्यू कितना होता है? ये अगर यहाँ 1 रहे तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अब इसको कितने बार गुरुजी? 5 को 2 बार, तो 5 गुना 4, 2 गुना 1, जोड़ 2 को 2 बार कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा। एन का वैल्यू 1 होता है। इसको बोलिए कितने बार? 5, नीचे में 1, कहानी खत्म है। ये 2 कट गया, 20 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया। कितना आ गया? 25 आ गया आंसर। धज्जी उड़ाओ फटाक से, क्वेश्चन समझ में आया हो तो। 25 आ गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है गुरुजी। आप तो पूरा बोर्ड को भर देते हैं। अरे बोर्ड अपना है, मार्कर अपना है, इरेज करना अपने हैंड से है, तो टेंशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखो। 32 नंबर क्वेश्चन, ए कमिटी ऑफ 5 is to be formed out of 6 gents and 4 ladies. In how many ways can this be done when each committee may have at the most 2 ladies?
2 लेडीज अधिकतम हो सकता है, अधिकतम की बात हो रही है प्यारे, कम से कम 0 भी हो सकता है। मोस्ट 2 लेडीज का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक 2 ले सकते हैं, मतलब कम से कम 0 भी तो ले सकते हैं। तो आइए सर जी उड़ा देते हैं। दत्त जी कितने लोगों में से सेलेक्ट करना है, 5 लोगों को बनाना है, 6 जेंट्स 4 लेडीज। तो चलो 4 लेडीज में से पहले 2 को लेडीज ले लो, तो अब 6 जेंट्स में से 5 लोगों की कमिटी में कितने को लोगे, कितने को लोगे, 3, क्योंकि 3 ने घट रहा है। या नहीं तो कोई कहेगा गुरुजी ये भी तो कर सकते हैं, 4 लेडीज में से 1 को लेडीज को लेंगे और 6 जेंट्स में से जो है 4 को जेंट्स को ले लेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं। तो 4 1 5 लोगों की कमिटी बन गई, 3 2 5 लोगों की। या नहीं तो गुरुजी कोई ये कहेगा कि 4 में से 1 को नहीं लेंगे, 4 गो में से 1 को लेडीज को नहीं लेंगे और 6 में से 5 जेंट्स को ले लिए, तब भी हो गया। आंसर कर देना, आंसर आ जाएगा। धज्जी उड़ा दो इस क्वेश्चन का भी। बोलो मोस्ट और एटलीस्ट में अंतर बुझा गया। मोस्ट का मतलब हो गया अधिकतम उतना ले सकते हैं, मिनिमम नहीं भी ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम इतना लीजिए, आगे जितना मन हो उतना ले लीजिए। इस दोनों कंडीशन का मीनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं गुरुजी। उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 33 का धज्जी। क्वेश्चन नंबर 33 को बनाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 33, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। सही में आपसे ज़्यादा कोई मासूम नहीं है, कोई ठग लेता है आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। 2 गो पार्ट है, कै गो पार्ट है, 2 गो, 2 तरह का है, ए और बी है। चलिए ले लिए गुरुजी ए और बी। कहा कि पार्ट ए में जो है ना 7 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है। इसमें 7 क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हो गया टोटल। ठीक है, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब कह रहा है सर जी कि एक कैंडिडेट को 8 क्वेश्चन बनाना है, सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 3 को कम से कम सब पार्ट से लेना है, 3 को कम से कम लेना है, सेलेक्टिंग फ्रॉम 3 एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो कोई कह सकता है कि सर पहले ए पार्ट में से हम 3 लिए, टोटल क्वेश्चन गुरुजी बनाना कितना है हमको, टोटल क्वेश्चन 8 को बनाना है। 3 को इससे ले लिए तो दूसरे वाले से कितना लेना होगा, 5 लेना होगा। और गुरुजी और मतलब क्या होता है गुरुजी, ऐड होता है। 3 ए वाले से लिए और 5 बी वाले से लिए। और कोई कहेगा सर हम क्या कर सकते हैं, 4 को ले लेते हैं सर, 4 ले लेते हैं ए वाले से। बिल्कुल ले लीजिए, कोई एटलीस्ट 3, अधिक से अधिक तो 4 ले ही सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सर दूसरे से कितना लेना होगा, 4 लेना होगा। कोई कह सकता है कि सर हम पहले वाले से 5 ले लेते हैं, ले लीजिए। तो दूसरे वाले से कितना लेना होगा, 3। अब गुरुजी कोई ये कह दे, गुरुजी कोई ये कह दे आपको कि पहले वाले से बाबू 6 ले लो और दूसरे वाले से 2 ले लो, तो ये नहीं है पॉसिबल। काहे नहीं है गुरुजी पॉसिबल? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा एटलीस्ट 3। देखना ग्रेजुएशन सबके एग्जाम में रहता है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। 5 को क्वेश्चन तो बनाना है, लेकिन एक को क्वेश्चन प्रत्येक ग्रुप से लेना है। ऐसा नहीं कि पहले ग्रुप में 5 को क्वेश्चन उड़ा आ रहा है तो धज्जी उड़ा के निकल जाओ, नहीं बाबू, 5 को तो बनाना है टोटल, लेकिन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप बनाना होगा। तो ये कंडीशन इसमें कहा है कि 8 को क्वेश्चन तो बनाना है, लेकिन 3 क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब इसमें अगर 6 को ले लोगे तो इसमें 2 को ना हुआ तो मार्क्स नहीं देगा तुमको, क्योंकि इससे 3 लेना था। इसका जो छठा क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं वैलिड माना जाएगा, मतलब ये कंडीशन अप्लाइड नहीं है सर जी। तो इसको कर दीजिए इरेज। मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसको मन में मत रखो, इसलिए हम गलत भावना को भी उकेड़ देते हैं यहाँ पे, ताकि वो भावना कभी उत्पन्न हो तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कि कोई दिक्कत होगा इसमें, हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा। टोटल 400, इसका आंसर आ जाएगा टोटल कितना, 420। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 420।
उड़ाओ धर जी 34 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर जी। आपका टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए, सब क्वेश्चन हम बताएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर जी। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 21 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 19 बुक्स ऑन हिंदी बी प्लेस्ड इन ए रो सो दैट द बुक्स ऑफ हिंदी मे नॉट बी टुगेदर। अरे सर जी कितने बुक की बात कहा है? 21। कितने तरह का बुक है? इंग्लिश का 21 बुक है। अरे सर जी इंग्लिश का 21, हिंदी का कितना है? 19 क्वेश्चन बुक है, हिंदी का 19 बुक्स है। कहा कि कितने तरीके से रख सकते हैं बुक्स को, कि हिंदी का बुक, हिंदी का ना बुक कह रहा है सर, हाँ, सो डैट हिंदी बुक मे नॉट टुगेदर, हिंदी का बुक साथ साथ नहीं आए। तो अभी हम कहीं इस कोने में लिखाए थे कि साथ साथ नहीं आने वाले को पहले डील मत करना। पहले डील किसको करना? जो साथ रह सकता है और नहीं भी रह सकता, मतलब जिस पे कंडीशन नहीं अप्लाइड है। तो इंग्लिश से शुरू करो, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी डॉट डॉट डॉट, यही ना आएगा सर जी कंडीशन रखने का। मतलब इंग्लिश 21 गो बुक है तो हिंदी के लिए 21 से एक ज़्यादा पोजीशन आएगा, 22 गो पोजीशन आएगा। इंग्लिश तो कहीं रख सकता है तो इंग्लिश को ही पहले बैठा दो ना। तो इंग्लिश अगर 21 गो बुक है तो हिंदी के लिए कितना पोजीशन अवेलेबल होगा सर? 22 को पोजीशन अवेलेबल होगा। हिंदी के लिए कितने पोजीशन अवेलेबल होंगे? 22 पोजीशन अवेलेबल होंगे। बताइए बुझाया कि नहीं? जब हिंदी के लिए 22 पोजीशन अवेलेबल है तो टोटल 22, और उसमें हिंदी है कैगो? 22 में से कैगो को सेलेक्ट करना है, 19 गो है। हो गया, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, धज्जी उड़ाओ। NCR को सॉल्व करने का एक और तरीका हम बताए थे, NC(n-r) का भी वैल्यू इक्वल होता है। NCR का वैल्यू उतना ही होता है जितना NC(n-r) का वैल्यू आता है, तो मतलब 22C3 का भी वैल्यू इतने होगा। और इतना होगा तो गुरुजी कितना होगा? 22 गुना 21 गुना 20, अब बटे में 3 गुना 2 गुना 1। बोले थे ये जय बार के है उतने बार उसको क्या करना? फैक्टराइज कर देना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उड़ा दीजिए, 7 बार में कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, 22 सतह 154 होता है, 1 जीरो पुट होगा, 1540 तरीका ऐसा है। बोलो अगर बुझाया हो तो ठोको ताली और बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है सर जी? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को कह रहा है आउट ऑफ 7 consonants and 4 vowels how many words 3 consonants and 2 vowels can be formed? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन छोड़ दे कि उड़ा दे धज्जी। ऐसा जी उड़ा दीजिए, उड़ाइए 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 धज्जी उड़ाइए। 7 कॉन्सोनेंट में से 3 गो कॉन्सोनेंट छटना है तो ऐसे बोलना पड़ेगा 7। और क्या कह रहा है? 4 में से 2 गो वॉवेल को छटना है। आंसर आ गया, धज्जी उड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 35 में दम नहीं था, 35 में दम नहीं था। 7 गो कॉन्सोनेंट में से 3 गो को छांट के वो वर्ड बनाना है, सेलेक्ट करना है तो 7C3, और 4 में से 2 गो को सेलेक्ट करके बनाना है तो 4C2।